अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शनीला अमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट की जब हेयरिंग स्टार्ट हुई तो कल से ही कुछ लोगों का ख्याल था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो क्योंकि कल भी जब ख़त्म हो रही थी समाअत तो उस वक्त ही कह रहे थे कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, लेकिन उनको कहने का मौका नहीं दिया गया। हेयरिंग ख़त्म कर दी गई। फिर एक ऑर्डर जारी हो गया कि कल 4 जजेस जो हैं वो समाअत को वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ पे छोड़ा गया है। आज जब समाअत स्टार्ट हुई तो जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि भई मुझे तो बताया ही नहीं गया था और मेरा मर्ज़ी शामिल नहीं थी इस हुक्मनामे के अंदर, तो मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता क्योंकि वो ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे चुके हुए हैं। तो वो बेंच से अलहदा हो गए। तो चीफ जस्टिस जो था एकदम बेंच टूट गया। उसके बाद लोगों के ख्याल था कि चाहे चीफ जस्टिस साहब जो है कुछ सोचें, कोई फुल कोर्ट बनाए, लेकिन वो उन्हीं 2 हमख्याल जजों को लेके आ गए और आके बैठ गए। और बैठने के बाद ये शुरू हो गया उनका कि एक जज़्बाती तकरीर उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जी ऑडियो लीक्स चली हैं, जजों को बदनाम किया जा रहा है, हमारे भी जज़्बात हैं, हमारे भी दिल हैं। और फिर उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो 30 अप्रैल को ही होंगे, अप्रैल में 90 दिन ख़त्म हो रहे हैं, मामलात बिल के बैठ के ख़त्म कर लें, गर्मी दर्जा हरारत कम होना चाहिए, इमरान खान की तरफ से गारंटी दी जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि जी जो ट्रकों वालों का जो ऑडियो लीक्स हुई थी, तो मैंने उसके बावजूद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को अपने साथ बिठा के मैसेज देने की कोशिश की। किसी को मैसेज क्या देने की कोशिश की गई कि जी असी तो ट्रक फड़ने भी ने ते असी दबा के एक पार्टी की हिमायत भी करनी, तुसी जो कुछ मर्जी करते रहो। वो जो खालिद भट्ट वगैरह भूटान की अदालत का बनाते हैं ना, तो कहते जी आपने फैसला कर लिया, कहते हमने कर लिया, तो जजेस कहते हमने भी फैसला कर लिया कि हमने कपड़े उतारने हैं। तो वही बात है कि जज जज्बाती तो हुए कि बाहर के लोग मुझसे मिले, मैं मुशावरत कर रहा हूँ, हमारे में आपस में बड़ा एहतराम का रिश्ता है, अंदरूनी इख्तलाफ नहीं है। एक जज के खिलाफ 2 साल ट्रायल होता रहा, तो जनाब वो ट्रायल आप ही लोग करवाते रहे हैं। आप सीनियर जज थे, आप लोगों ने इख्तिलाफी नोट लिखे थे, वो दूसरे जजों ने मुस्तरद किया था, आप लोग तो ट्रायल के हक में थे। जिस वक़्त वो काज़ी फ़ायज़ की जो बीवी थी, उमर रसीदा बीवी जो थी, वो एफबीआर के चक्कर काट रही थी और जब उनके एफबीआर के डेटा लीक लीक हो रहा था, तो कुछ आप बोले थे, आपने उस वक़्त एक लफ्ज़ भी कहा था उनके लिए। आज आपको याद आ रहा है कि मेरे जजों के बारे में कुछ कहेंगे, तो मैं सामने खड़ा होऊँगा, मेरे से आपको गुज़र के जाना पड़ेगा। मतलब आप ये भड़के तब मारे चीफ जस्टिस साहब जब आपने अपने जजेस के लिए पहले कुछ किया हो। ये पिक एंड चूज़ वाला जो काम है ना, वो आप एक इदारे के सरबराह होके अपनी तासुब दिखा रहे हैं कि ये ट्रक वाला मेरा है, ये जाजुल हसन मेरा है, ये मुनीब अख्तर मेरा है, तो फ़ाइज़ ईसा, याह्या अफरीदी, तारिक मसूद, मंसूर अली शाह मंदोखेल जो आइन कानून के मुताबिक चलने वाले, वो आपको पसंद नहीं आते हैं। उसका उनका जो ट्रायल चला है उसके ऊपर कभी आपके आंसू आए, कभी अब आप दीदा हुए? नहीं, आप नहीं हुए आप दीदा उसके ऊपर। आप लोगों ने ट्रायल करवाया, उ उनको इस उम्र में ख़्वार के उन्होंने तो अपने सारे असासे डाल दिए वेबसाइट पे। आप में से किसी को हिम्मत हुई है कि अपने असासे वेबसाइट के ऊपर डालें? आप में से कोई भी नहीं डाल रहे हैं। इमरान खान भी आज कह रहे हैं जी मुझसे गलती हो गई। फवाद चौधरी भी कर बड़े एहतराम का रिश्ता काज़ी फ़ायज़ से, वही फवाद चौधरी साहब जो आप कहते थे जाके काउंसलर का इलेक्शन लड़ लें। आप लोगों ने पूरी मीडिया कैंपेन चलाई अपने यूट्यूबर्स के ज़रिए, जिन्होंने बैठ के काज़ी फ़ायज़ की इतनी किरदार कशी की, उनकी बेगम की क्या-क्या ज़ुबान नहीं इस्तेमाल की, किस किस्म की दशनाम तराज़ी उनके बारे में नहीं की गई। आज आप सब बैठ के अगर कह देंगे कि जी हम वो पाक साफ हो गए हैं और हमसे गलतियाँ हो गई, नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने जो केस वापस लिया ना, वज़ीर-ए-आज़म को कार्रवाई भी करनी चाहिए। शहज़ाद अकबर के खिलाफ, उस सहाफ़ी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, प्रेज़िडेंट अलवी के खिलाफ भी। ये प्रेज़िडेंट अलवी आइन शिकन है। इन्होंने असेंबली तोड़ी थी, इनके कहने के ऊपर, इमरान खान के ऊपर, जबकि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आया हुआ था और वो असेंबली तोड़ ही नहीं सकते थे। लेकिन आइन शिकनी हुई और जो जो लोग कहते हैं तुम्हारा सो मोटो अच्छा, हमारा सो मोटो नहीं अच्छा, तो जो सो मोटो लिया गया था ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 12 जजों की मशावरत से लिया गया था। ये नहीं कि जादू हसन ने कहा सो मोटो ले लो, तो जज ने कहा हुक्म मैं हाज़िर। ये नहीं होता है। फ़र्क करना सीखें चीज़ों के अंदर। और हम लोग यही जब फ़र्क सामने लेके आते हैं तो हमें पीटीआई वाले गालियाँ भी निकालते हैं, हमें हमारे ऊपर बड़े इल्ज़ामात भी लगते हैं और नहीं हमारे व्यूज़ उस तरह से आते जिस तरह के झूठ बोलने वालों के आ रहे होते हैं। लेकिन जो सच होता है वो आवाम के सामने जो है वो लाना चाहिए और सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी जुडिशरी अगर ठीक होती तो अब तक हमारे बहुत से मसाइल जो थे वो हल हो चुके हुए थे। हम नज़रिया ज़रूरत के तहत चल रही है हमारी जुडिशरी। अगर जुडिशरी किसी भी मौके के ऊपर स्टैंड ले लेती तो शायद आज सुप्रीम कोर्ट जो वो हमारी
ठीक होती तो हमारे मुल्क के अंदर आमरीत भी ना लगती, हमारे मुल्क के अंदर झुर्लू इलेक्शन भी ना होते। ट्रम्प जो है वो पकड़ा गया ना, उस पे फर्दर जुर्म लग रही है। यहाँ का जो पाकिस्तानी ट्रम्प है वो अदालतों में नहीं पेश हो रहा, और अगर ना भी हो तो वो आगे से इतनी लंबी लंबी तारीख है। तोशाखाना केस में देख लें, कहाँ तो कहते पकड़ लाएं ले आए, और अब जज इतना डर के बैठा क्योंकि वो जत्थों के साथ उसने हमला किया है। वो इतना डर के बैठ गया जज के वो उसकी इस्तिस्ना भी मानता है और उसके बाद पूरे महीने की वो डेट दे देता है। कहीं पे केस नहीं चलते, टेरियन वाइट का भी महफूज कर लगेंगे जी काबिल समात नहीं, क्योंकि डर गए हैं, सब डर गए हैं उन जत्थों से जो इमरान लेके आते हैं। जहाँ पे जमहूरियत होती है, जहाँ पे कानून की अमलदारी होती है, जहाँ पे मजबूत अदलिया होती है, वहाँ पे जत्थों के जरिए डिक्टेट नहीं कराया जा सकता। ट्रम्प ने भी बड़े वो जो पैंतरे बदले और बड़ा उसने भी लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन नहीं, उनको पता था कि उनकी पुलिस इन जत्थों के आगे सरेंडर नहीं करेगी और वो उनको बता देगी कि हम क्या कर सकते हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत बदकिस्मती के साथ उस तरह चल ही नहीं सकी, क्योंकि चलने दी ही नहीं गई है। हमारी जो एलीट थी, ब्यूरोक्रेसी थी, और जो यंग बच्चे उस वक्त मिलिट्री के अंदर आए एम्बिशियस, उन्होंने आके भागदौड़ संभाली, और उसके बाद से जो चली रही आ रही है वो अभी तक यही है कि पॉलिटिशियन को गंदा करो जितना कर सकते। जुडिशरी ठीक है, ब्यूरोक्रेसी ठीक है, मिलिट्री ठीक है, गंदे है तो सिर्फ पॉलिटिशियन गंदे। और हालांकि अगर आप असासे खोलने बैठे तो जितना इन्होंने पाकिस्तान के साथ करप्शन की है ना, किसी ने भी नहीं की होगी। तनख्वाहें अलहदा लेते हैं, अमरात अलहदा लेते हैं, उसके अलावा करप्शन इनकी अलहदा। तो सियासतदान तो मुफ्त में बदनाम होता है, जो अवाम से भी गालियां खाता है फिर भी अवाम की खिदमत करने की कोशिश करता है, कुछ ना कुछ वो अवाम की भलाई के लिए करता है। ये क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है अवाम के? 51,000 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और गरीब बेचारा रूल रहा है इंसाफ के लिए, लेकिन ये इमरान खान के मुकदमा जो है वो बस उनको सुन रहे। 1 साल के अंदर 200 दिन सिर्फ इन्होंने इमरान खान के मुकदमे सुनने के ऊपर लगा दी। ये सुप्रीम कोर्ट की जो है वो हिस्ट्री हमारे सामने आ रही है। एक और जी वो अजहर मशवानी साहब हैं, पीटीआई के, वो घर खैरियत से आ चुके हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। हम तो पहले ही कहते हैं कि कोई गायब नहीं होना चाहिए, कानून के सामने हाजिर करें। अभी कुछ पता नहीं कि वो कहाँ थे कहाँ नहीं है। कल भी राना सनाउल्लाह ने एक चैनल पे बैठ के कहा था कि जी हमारे हुकूमत ने उसको नहीं उठाया, और पीटीआई वालों ने कोई एफआईआर भी जो है दर्ज नहीं करवाई हुई। आज पीटीआई वालों ने एहतजाज की कोई कॉल दी हुई थी, लेकिन अचानक से कहीं से अजहर मशवानी की ट्वीट आ गई, फिर उनकी तस्वीर आ गई अपने घर वालों के साथ, वो बैठे हुए थे। तो अब सामने आएगा कि जी अजहर मशवानी कहाँ थे, किधर गायब थे। बहुत सी स्टोरियां हैं, कोई कह रहा है कि फांसी तहलील में थे, वहाँ से बड़ा डाटा लिया गया इमरान खान और इसके राब्ते जिन जिन लोगों से जो कैंपेन जिनके जरिए चलाई जाए वो सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पता नहीं अमेरिका, किधर किधर के नेक्सेस खोले जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि जी इसके पास इमरान के वो 50 करोड़ जिसकी एक बाज़गश्त चल रही है कि इमरान के घर के तहखाने से वो 50 करोड़ रुपया मिला था, इमरान खान ने टिकटों के लिए लोगों के लिए था, वो गायब हो गया, वो अजहर मशवानी के ज़रिए कहीं पे पहुंचाया गया है। तो बहरहाल मामला सामने आना चाहिए। अजहर मशवानी अगर हुकूमत वालों ने कहीं ने उठाया है तो वो भी पता चल जाएगा, अगर खुद से गायब हुए तो वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि चीज़ें छुपी तो रहेंगी नहीं। अजहर मशवानी कल या परसों क्या बयान देता है उससे पता चल जाएगा। हमें अभी तक उसकी तरफ से कोई बयान नहीं है, स्वाइस के कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हूँ, आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। और जो जो असीर कारकुनान हैं, दुआ है कि जल्द अपने घर वालों के साथ इफ्तारी करें, ये उनकी तरफ से एक मैसेज आया है। तो देखेंगे कि कहाँ गए, किधर गए, क्या हुआ, उसके साथ ये आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। तो आज जो जुडिशरी को लेके जो था ना बड़ा वो एक एक्टिव दिन था, बल्कि 3-4 दिन से ये हो रहा है, बेंच बन रहा है, बेंच टूट रहा है, बेंच बन रहा है, बेंच टूट रहा है। बस यही तमाशा हम जो था वो देख रहे थे। लेकिन आफरीन है चीफ जस्टिस के ऊपर भी कि मैंने इतनी ढिठाई किसी में नहीं देखी है, जिस तरह के वो अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं एक पार्टी की मोहब्बत में। काश कि वो आइन, कानून, मुल्क की मोहब्बत में भी ये करते, लेकिन पता नहीं हमें कब ऐसे लोग मिलेंगे जो जो अपने ज़ात से निकल के इस मुल्क के लिए भी सोचेंगे। 75 साल हो गए लेकिन हमें नहीं मिल रहे जो सोचते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। उनके साथ जो यहाँ पे होता है उसके बाद लोग डर जाते हैं। अगर कोई बाहर से पढ़ के भी आना चाहता है तो यहाँ के सिस्टम, जैसे PKI वालों के साथ क्या किया गया था, वो भी डर गए। कौन सोचेगा मैं पाकिस्तान आऊँ और मैं यहाँ पे आके इस तरह से ख्वार हूँ इस सिस्टम के अंदर। तो हमें अब सोचना होगा। और दूसरी बात है कि इकॉनमी को भी लेके कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं जी, कि आहिस्ता आहिस्ता इकॉनमी जो है वो बेहतर हो रही है, ग्रो कर रही है। और इसहाक डार साहब आज भी कह रहे थे कि जी हम दिन रात कहते थे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से हमने सारी बैरूनी अदायगियाँ की हैं। 8 माह के अंदर $10 अरब से ज़्यादा की बैरूनी अदायगियाँ की गई हैं।
اور अभी तक IMF के प्रोग्राम के बगैर भी हम जो है वो डिफ़ॉल्ट करें, जबकि मैं नवंबर से ये सुन रही थी कि बस 1 महीने के ज़र मुबादला रह गए, 2 महीने के रह गए, 3 महीने के रह गए, लेकिन आज 4 अरब से ज़्यादा हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर हो चुके हुए। काश कि हम IMF के चंगल से निकल के खुद ग्रो करें और पैसा कमाएं। जो वॉर इकोनॉमी या कर्ज़ों के ज़रिए हमारा मुल्क चल रहा है, वो काश कि हम अपने पैसों से चलाएं। यहाँ बेरोज़गारी ख़त्म हो, यहाँ पे भी अमन व अमान है, यहाँ के लोग भी खुशहाल हो। जो आज कराची में अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि कोई कह रहा है राशन की डिस्ट्रीब्यूशन थी, कोई कह रहा है कि ज़कात के लिए बुलाया गया था, वहाँ पे ख़वातीन में भगदड़ मची और 11 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो इस वक्त तक जहाँ बहक हो चुके हुए हैं। और काश कि हमारी कौम के अंदर भी तंजीम, नज़्म ज़ब्त पैदा हो और इस तरह जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम जब ये देखते हैं कि ये तो गरीब लोग हैं, जिनको नहीं इतना पता नज़्म ज़ब्त का, और शायद गुर्बत इतनी है कि वो बेचारे ये समझते हैं कि मेरे तक पहुँचते हुए चीज़ ख़त्म ना हो जाए, तो वो एक दूसरे से चीना चपटी करते हैं। लेकिन हमने तो रमज़ान के जो गेम शोज़ उसमें भी यही देखा है कि वो एंकर यूं 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 गिफ्ट फेंक रहा होता है, लोग छीन रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और मांग रहे होते हैं, मुझे दे दे, मुझे दे दे, फहद भाई मुझे दे दे। तो जब ये इमेज जा रहा होता है कौम का, तो फिर उसके बाद हमारे हुक्मरान जाके कर्जा मांग रहे होते हैं, तो किसी किसी के लिए कोई अचंभे की बात नहीं रहती है। क्योंकि जब कौम ऐसी होगी तो फिर हुक्मरान भी ऐसे ही होंगे। काश कि हम सब्र कर लें, थोड़ा खा लें, लेकिन इज़्ज़त के साथ खा लें और इस चीना चपटी से बच जाएं। और इस अल्लाह ताला करम करे जी अपने मुल्क के ऊपर। जहाँ आटे की लाइनें लगी तो वहाँ पे भी हमने ये कुछ देखा, आज राशन डिस्ट्रीब्यूटर है तो वहाँ पे भी ये सब कुछ देखा। काश कि ये ऐसे मनाज़र हमें देखने के लिए ना मिले। फिर बात होगी जी, अल्लाह हाफ़िज़।